क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों का आज प्रश्न पत्र था। अर्धवार्षिक परीक्षा का मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा। कुछ इस तरीके का आपका पेपर आया था, हुबहू आया हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि यही प्रश्न पत्र आया था। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी कोई बच्चा जो पहले अपने साथ नहीं जुड़ा था, जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं पहले से ही आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कॉल कर लीजिएगा नंबर पर भी। ठीक है, बिल्कुल पीडीएफ भी मिल जाएगी, है ना। पर देखिए पूरा हुबहू ऐसा नहीं बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा 2 से 3 पेपर में आपका काम हो जाएगा। रसखान करील के कुंजों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? तो सोने चांदी के करोड़ महल। ठीक है, ग्रामीण जीवन में पूर्ण रूप से आश्रित होता है। ग्रामीण जीवन जो है पूर्ण रूप से किस पर आश्रित होता है? कृषि पर, खेती बाड़ी पर आश्रित होता है। एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होना, तो वहां पर आपका अनुप्रास एक से अधिक बार आवृत्ति होगी, वहां पर होगा श्लेष अलंकार। क्या होगा? श्लेष। ठीक है, और किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन को नई दिशा में बदल दिया? तो वो पक्षी था आपका, ठीक है, पक्षी आपका था गोरैया। ठीक है, क्या था ये? गोरैया। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की। तो रंगीला, रंगीला में प्रत्यय है, तो रंगीला में जो प्रत्यय है वो है ला। ठीक है, रंगीला में प्रत्यय है, ठीक है, ला प्रत्यय है। और सन 1967 में पुनपुन का पानी घुस गया था, तो राजेंद्र नगर में वो पानी चला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लद्दाख सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी नाव, तो यहाँ पर नाव राइट आंसर रहेगा। खंड काव्य में जीवन के संपूर्ण जीवन का, जैसा कि मैंने बता ही दिया था, खंड जीवन में, सॉरी ध्यान रखना, यहाँ पर संपूर्ण नहीं आएगा। खंड काव्य का मतलब क्या है? जीवन के किसी एक अंश का चित्रण है, एक अंश। रस के प्रकार होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? रस 10 प्रकार के होते हैं। गधे का एक छोटा भाई, उसका नाम क्या था? गधे का जो छोटा भाई था उसका नाम क्या था? घोड़ा था कि बेल? तो बेल आ जाएगा यहाँ पर आंसर। सदाचार का विलोम शब्द होता है दुराचार, तो दुराचार हो गया। मेरे नाना पक्के क्या माने जाते थे? साहब माने जाते थे, साहब हो गया। माखन लाल चतुर्वेदी की रचना साहित्यिक देवता है, तो ये आपका सत्य है। मात्रिक छंदों में वार्णिक छंद की गणना की जाती है, तो ये असत्य बात है, क्योंकि मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। हुजूम का अर्थ होता है जन समूह, हुजूम का अर्थ होता है जन समूह, तो ये तीसरा जो है आपका सत्य है। मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो ये असत्य है। वे शब्द जो संस्कृत से अपरिवर्तित होकर हिंदी में ग्रहण किए गए तद्भव शब्द कहलाते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। ग्राम श्री के रचनाकार आप जानते हैं, तो ग्राम श्री के जो रचनाकार है ग्राम श्री के सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर इसका मिलान आपको पहला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा यानी कि ग्रहणा। लेखक की नजर अटक गई, लेखक की जो नजर है वो कहाँ पर अटक गई थी? प्रेम के चंद के फटे जूते पर। और मनोरथ, मनोरथ में आपका कौन सी संधि है? तो मनोरथ में है आपकी दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। मनाधन रथा, मनोरथा। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, सॉरी ये 5वां है। और रीढ़ की हड्डी के रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, जो चीजें मैंने बच्चों को पीडीएफ के थ्रू और वीडियो के थ्रू बताया था, पूरे का पूरा तीनों सेटों में से प्रश्न पत्र आ गया है, क्योंकि एक सेट में पेपर नहीं बता सकते बेटा रियल। ठीक है, आप खुद समझदार है ना, 9th के क्लास बच्चे कोई ना समझ नहीं, हाँ काम करवा दूंगा, आपका पूरा हो जाएगा। व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, वीडियो की लिंक भेज दूंगा। और ठीक है, वीडियो को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पर। ज्ञान की तुलना किससे की गई है? ज्ञान की तुलना की गई आंधी से। काव्य के कितने भेद है? नाम लिखिए। तो काव्य के 2 भेद है, 2, श्रव्य एवं दृश्य। श्याम चरण दुबे किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी?
तो नागपुर विश्वविद्यालय से। किसे? नागपुर विश्वविद्यालय से। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। लोकोक्ति। साक्ष्य पत्रिका का विशेषांक का नाम बताइए। नदियों का आग। नदियों की आग। नदियों की। इस जल प्रलय में बाढ़ का पानी को क्या कहा गया? मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत किसे माना गया है? बाढ़ के पानी को। ये सभी पूछ सकता था। मृत्यु का तरल दूत। देखिए यहां से, देखिए नई कविता की विशेषता ये होगी, रसखान और माखनलाल चतुर्वेदी का हो गया, ज्ञान और का आंधी भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ से देखिए इस तरीके से प्रश्न था ये। हरता जनमन क्यों कहा गया है? ये महाकाव्य खंड काव्य की विशेषता हो गई है। यदि हम बात करें दोहा छंद की परिभाषा करनी है, एकांकी में कोई दो विशेषताएं बताइए, और हरिशंकर परसाई की दो रचनाएं। ये मैंने सारी चीजें पहले से ही प्रोवाइड करा दी थी बच्चों को। ठीक है, यदि आप अभी तक चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है विश्वास का दूसरा नाम है एनसीईआरटी कोचिंग। ठीक है, आप तो कंप्लीट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें यही है। मानुष हो तो वही वसो रजकान ब्रज गोकुल के गांव की गारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 19वां प्रश्न है, ये आपका इसका अथवा है, 20वां हो गया है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, हो गया सारी चीजें। यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये इसका अथवा हो गया। सारी चीजें मैंने आपको पहले से प्रोवाइड करा दी थी। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 9th का क्लास का मैंने प्रश्न पत्र जो पहले से आपको करवा भी दिया था। ठीक है, चलिए पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।